वेलकम टू नोबडी। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 323 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। ये आर्टिकल ट्राइब्यूनल्स के कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी पावर्स और उन मैटर्स को एक्सप्लेन करता है जिनके लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ट्राइब्यूनल्स बना सकती है। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं और उससे पहले यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 323 बी का क्लॉज 1 कहता है कि इस क्लॉज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाकर ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर सकती है। ये ट्राइब्यूनल्स डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स या ऑफेंसेस को डिसाइड करेंगे सिर्फ उन मैटर्स के लिए जिनके ऊपर लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का पावर है। क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि टैक्स मैटर्स में टैक्स का लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन और इन्फोर्समेंट जैसे इनकम टैक्स और डिस्पोज एक्सेट्रा, मतलब कि क्लॉज 2 जो है वो बात करता है कि कौन कौन से मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल्स बन सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा टैक्स मैटर्स के लिए बन सकता है, फिर है फॉरेन एक्सचेंज एंड कस्टम्स के लिए कि मतलब कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड इश्यूज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम डिस्प्यूट्स, फिर है कि मजदूर और एम्प्लॉयर के बीच के डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट है कि लैंड रिफॉर्म्स हैं स्टेट के द्वारा, लैंड एक्विजिशन, लैंड सीलिंग या फिर लैंड लॉर्ड्स के राइट्स का मॉडिफिकेशन, एक्सटिंग्विशमेंट। फिर है कि अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग यानी कि प्रॉपर्टी पर मैक्सिमम लिमिट्स रिलेटेड मैटर्स। फिर है इलेक्शंस, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, लेकिन आर्टिकल 329 और 329 ए के मैटर्स को एक्सक्लूड करके। नेक्स्ट है कि फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल्स और एसेंशियल गुड्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस कंट्रोल। फिर है रेंट कंट्रोल, टीनेंसी डिस्प्यूट्स एंड लैंडलॉर्ड टीनेंट्स के राइट्स और बाकी के सारे ऊपर जो दिए गए मैटर्स है ए से एच क्लॉज तक, उनके अंडर जो ऑफेंसेस और फीस अराइज होती हैं उसके लिए, और जो भी मैटर्स जो कि इंसिडेंटली या फिर इनडायरेक्टली ऊपर के मैटर से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट है क्लॉज 3। ये एक बात करता है कि ट्राइब्यूनल लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। ये कहता है कि हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स के लिए हो सकते हैं प्रोविजंस, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर के लिए, प्रोसीजर के लिए कि ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर, लिमिटेशन पीरियड और रूल्स ऑफ एविडेंस। फिर है कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन का एक्सक्लूजन यानी कि इन मैटर्स में नॉर्मल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूड हो सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 136 के अंडर ज्यूरिसडिक्शन बचता है। फिर है कि पेंडिंग केसेस के ट्रांसफर के बारे में, सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में। क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि किसी और प्रोविजन या किसी एग्जिस्टिंग लॉ पर ओवरराइड करेगा आर्टिकल 323 बी। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो आर्टिकल 323 बी प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। ये बात करता है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो कि पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस मैटर पर लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट हो। So this was simple explanation of Article 323B. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your property for more such legal content. Thank you.